हे गाइस, वेलकम टू कॉम्युनिटी। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं द प्रोटेक्टर सीजन 4 की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में। और मैं इस वीडियो में इस सीजन का एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको छोटी से छोटी डिटेल इस रिगार्डिंग दे पाऊं। और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू को रखूंगा जो मुझे इस सीजन में डिसअपॉइंट करी। तो अगर आप इस बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो इसलिए वीडियो इन तक जरूर देखना। गाइज, आई नो मैं इसका एंडिंग एक्सप्लेन थोड़ा लेट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ खास एंडिंग नहीं दिखाई गई थी, लेकिन फिर भी आप लोगों में से कुछ लोग बोल रहे थे इसका एंडिंग एक्सप्लेन करने को। तो भाई ये रहा वीडियो आपके लिए। खैर, तो शुरू करता है शुरू से। तो द प्रोटेक्टर तुर्किश वेब सीरीज है जिसका टोटल 4 सीजन आ चुका है और इसके चौथे सीजन को 9 जुलाई 2020 को रिलीज किया गया था नेटफ्लिक्स पे। और इस सीजन में टोटल 7 एपिसोड है। और अगर भाई सच पूछो तो इस सीजन को नेटफ्लिक्स वाले भंगार बना दिए हैं। जी हाँ, अगर आप सीजन 4 को बाकी के सीजन से कंपेयर करोगे तो मेरे ख्याल से आपको भी इसका सीजन 4 ही डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि इस सीजन में बहुत से ऐसे चीज़ों को ध्यान नहीं रखा गया है। जैसे कि इस सीजन के लास्ट में पता चलता है करामाती खंजर और कमीज का कोई जरूरत ही नहीं मुहाफिज को। तो भाई ये थोड़ा इलॉजिकल हो जाता है। खैर, अब बात करते हैं सीधे सीजन 4 के लास्ट एपिसोड पे। तो इसके लास्ट एपिसोड में हाकान जब पास्ट में सब कुछ ठीक करके आता है तो उसको आते आते 5 साल लग जाते हैं। और जब वो आता है तो वो जैनब से मिलता है और जैनब अभी भी शायद ऑरिकल ही होती है। और उससे मिलने के बाद जब वो देखता है कि एक इमोर्टल बच जाता है जिसका नाम फैसल आर्दम होता है। और जब हाकान और फैसल की प्रेजेंट में बात होती है तो उसे पता चलता है कि वो उसके खानदान से ही है। मतलब हारून जो हाकान के पास का कैरेक्टर होता है वो एक्चुअल में फैसल का बेटा होता है और उसी के खानदान से हाकान भी आता है। और जब वो फैसल आदम से मिलता है तो उसमें एक बात नोटिस करने की होती है कि फैसल ये बोलता है कि वो डार्क एनर्जी का गुलाम है, मतलब काली आत्मा का गुलाम है, और उसे तब आज़ाद किया जाएगा जब वो इस्तांबुल को तबाह कर देगा। तो इससे ये बात कंफर्म हो जाता है कि एक्चुअल विलन कोई इमोर्टल नहीं रहता है बल्कि डार्क एनर्जी होती है। और फिर फैसल हाकान को मारने को बोलता है और जब हाकान ऐसा करता है तब वो इमोर्टल बनने लगता है और वो ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो फैसल को मारकर खुद को भी मार देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाकान नहीं मरता है और वो जिंदा ही रहता है और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, जिससे कि एक बेस्ट और हैप्पी एंडिंग हो जाता है। लेकिन मुझे इस सीजन के कुछ बात डिसअपॉइंट किया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहला, जब हाकान पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक करके प्रेजेंट में आता है तो उसका प्रेजेंट का इस्तांबुल ठीक हो जाता है। मतलब पास्ट में जो कुछ भी किया जाए उसका सीधा असर फ्यूचर पे पड़ता है। और इसका एविडेंस इस बात से मिलेगा जब पास्ट में किसी भी इंसान के दिमाग में कोई आइडियाज डाले जाते हैं तो प्रेजेंट में भी उसका आइडिया रहता है। तो जब पास्ट में इमोर्टल को खत्म कर दिया गया तो इमोर्टल ने जितने भी लोगों को मारा था प्रेजेंट में वो सब कैरेक्टर को वापस आना चाहिए, जैसे लैला का कैरेक्टर। और ऐसे कोई प्रेजेंट में कोई झगड़ा ही नहीं हुआ हो तो ऐसे में उसका स्टेप फादर को भी जिंदा रहना चाहिए, जो ऐसा नहीं होता है, जो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया। और दूसरी बात कि जब हाकान के अंदर पावर होती है और करामाती चीजों से होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हाकान तो बहुत दफा फैसल को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मार पाता है। लेकिन फिर लास्ट सीजन में ऐसा क्यों थ्योरी दी गई जो वो खुद से शुरू से फॉलो नहीं करते। और तीसरी बात जो मुझे डिसअपॉइंट करी कि जब फैसल को मारने के लिए हाकान उसके नेक पे हाथ ले जाता है तो उस पर श्राप आने लगता है और वो इमोर्टल भी बनने लगता है। तो भाई एक बात बताओ कि लॉजिक तो यह था कि वजीर को जो भी मारेगा वो खुद श्राप से मरेगा। और ऐसा होता भी है कि जब फैसल आदम वजीर को मारता है तो उस पर श्राप आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हाकान फैसल को मार भी नहीं पाता है तब भी उस पर श्राप आने लगता है और फिर बिना करामाती चीजों से हाकान फैसल को मार देता है। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आई। और अगर आपको याद होगा कि जब फैसल भी टाइम टेबल करता है ताकि वो रुइया को बचा पाए और वो जब एक इमोर्टल को मारता है ताकि वो मोर्टल बनने वाला दवा न बना पाए, तो ये लॉजिक तो सही था। लेकिन इस लॉजिक के हिसाब से रुइया को वहाँ पे जिंदा होना चाहिए क्योंकि टाइम टेबल की थ्योरी तो यही कहती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई अगर सच कहूँ तो इस वेब सीरीज को बस ऐसे ही बना दिया गया है क्योंकि अब वो इसका नेक्स्ट सीजन नहीं बनाने वाले। जी हाँ, द प्रोटेक्टर का सीजन 5 नहीं आएगा और इस रिलेटेड आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि इसका कोई खास लॉजिकल एंडिंग नहीं हुआ है, जिससे कि कुछ खास नहीं है इसकी एंडिंग में। खैर, एक और बात कि आगे मे भी इसका सीजन 5 आएगा जिसके आने का चांस 9 के बराबर है। तो उसमें क्या स्टोरी हो सकती है? तो जैसा मुझे लगता है कि इसमें 2 टाइप की स्टोरी दी जा सकती है। पहला कि जब हाकान पास्ट में सभी इमोर्टल को मार देता है तो वहाँ पे एक इमोर्टल बच जाता है, जिससे पहले ही फैसल आदम पास्ट में जाकर मार देता है ताकि वो मोर्टल बनाने वाले दवा न बना पाए और रुइया बच जाए। तो वो तो मोर्टल होके नहीं मरा, जिससे कि अब वो भी प्रेजेंट में जिंदा है, तो मे भी उसकी स्टोरी कंटिन्यू हो सकती है। और दूसरी, जैसे कि मैंने इस वीडियो के ऊपर कहा कि फैसल बोलता है कि हम कुछ नहीं है, हमसे सब कुछ डार्क एनर्जी करवाता है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि मेन विलन कोई इमोर्टल नहीं बल्कि डार्क एनर्जी होता है। डार्क एनर्जी का मतलब काली ताकत। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि सीजन 5 में वही आए और इस्तांबुल को खत्म करे और फिर मुहाफिज उसे प्रोटेक्ट करेगा अपने खुद की ताकत से।
तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। और जब सब्सक्राइब करोगे तो राइट साइड में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर देना, जिससे होगा ये कि जब मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। और कुछ पूछना है किसी मूवी की रिगार्डिंग या वेब सीरीज की रिगार्डिंग तो कमेंट से पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई सबका देता हूँ, जहाँ सबका देता हूँ। तो फिर मिलता है आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।